दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। भारतीय खजाने में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। भारत ने इतिहास में पहली बार 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, अलग अलग देशों के पास अलग अलग रिजर्व होते हैं, उसमें भारत ने आंकड़ा पार किया है 600 बिलियन डॉलर का। और अब भारत का रिजर्व 605 बिलियन डॉलर हो चुका है। जो दुनिया में टॉप की 5 कंट्रीज है उनमें भारत भी शुमार है। दोस्तों भारत रशिया से केवल पॉइंट 200 मिलियन डॉलर पीछे रहा है। और 200 मिलियन का आंकड़ा पार होते ही भारत की जो पोजीशन है वो 4th नंबर की हो जाएगी। दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल में। भारत के खजाने में पिछले एक साल में 140 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। दोस्तों कोरोना काल की वजह से भारत का आयात बेहद कम हो गया है और निर्यात बहुत ही अधिक है। इसी वजह से भारत का खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी जो इसमें मेन रीजन बताया जा रहा है वो है फॉरेन जो लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में ताबड़तोड़ पैसे लगा रहे हैं। भारत की जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत में पूरी दुनिया में सबसे अधिक एफडीआई आया है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा आया है। आप बात कर लो रिलायंस की, आप बात कर लो इन्फोसिस की, किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, हर में एफडीआई रिकॉर्ड तोड़ आया है। भारत ने चाइना को भी एफडीआई में पीछे छोड़ दिया है। भारत का जो गोल्ड है, गोल्ड का जो रिजर्व है वो भी रिकॉर्ड तोड़ 40 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। दोस्तों ये जो फॉरेन रिकॉर्ड होता है इसके अंतर्गत भारत दुनिया का ऐसा 5वां मुल्क बन गया है जिसने 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। दोस्तों जो किसी भी देश का रिजर्व बैंक होता है वही इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मॉनिटर भी करता है, वही इसको क्रियान्वित भी करता है। जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही इसको मॉनिटर करता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ महीनों पहले भारतीय जो मार्केट है उससे कई गुना डॉलर्स को उठा के अपने पास रख लिया था, क्योंकि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो रुपी और डॉलर की मात्रा को बराबर रखना चाहता है, जिससे कि भारतीय निर्यातकों को नुकसान न हो। अभी फिलहाल डॉलर की जो वैल्यू है वो 73 रुपये चल रही है। ये जैसे ही डॉलर की वैल्यू घटती और बढ़ती है इसका असर आयात और निर्यात पे पड़ता है। जैसे दोस्तों भारतीय जो निर्यातकों के जो कमाई है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, भारतीय डॉलर में बहुत अधिक वृद्धि भी होती जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए आगामी तौर पे भारत की जो जीडीपी है वो कई गुना बढ़ेगी दोस्तों, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। पहले कई एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी लगभग 12.5% की रफ्तार से इस साल बढ़ोतरी करेगी। दोस्तों इससे भी कई गुना आगे बढ़कर जो विदेशी फर्में हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रिजर्व्स को देखा जाए तो भारतीय इकोनॉमी जल्द ही बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ने वाली है। और इसी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए। और भारत की प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।